आज भैया भरत प्रयाग की धरती पर पहुंचे हैं, लेकिन जरा विचार करना, आज जिस समय भरत प्रयाग की धरती पर पहुंचे अपने भाई राम के लिए, भरत ने प्रयाग में पहुंचने के बाद प्रयाग में स्नान नहीं किया। लोग कहते हैं कि स्वामी जी भरत ने प्रयाग में स्नान किया, अच्छा प्रमाण क्या है? बोले सब लोगों ने तो स्नान किया। बोले सावधि सीता सीता अरे नीर नहाए और दिए दान महिषुर सन्मान, खबर लीन सब लोग नहाने कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। लेकिन भरत ने प्यारे प्रयाग की धरती में स्नान नहीं किया। और जिस समय भरत ने जब प्रयाग में स्नान नहीं किया, लोगों ने तो कहा प्यारे कि भरत एक बार तो प्रयाग में स्नान कर लेते। अयोध्या वासियों ने कहा कि भरत हमारा स्नान तो हो गया, अब केवल तुम बचे हो तो तुम स्नान कर लो। भरत ने कहा कि हम प्रयाग में स्नान नहीं करेंगे। याद रखना, भरत ने प्रयाग में स्नान नहीं किया। जहां पर गंगा जमुना की धार है वहां भरत ने स्नान नहीं किया, बल्कि साविधि सीता सीत अरे नीर नहाए, केवल नदी में स्नान किया लेकिन प्रयाग में स्नान नहीं किया। क्यों? क्योंकि भरत को डर था जिस प्रयाग में माता सरस्वती की धारा है और जिस सरस्वती ने हमारी माँ की मति बदल दी, ऐसा ना हो कहीं हमारी मति बदल दे तो गड़बड़ होगा। इसलिए भरत ने प्रयाग में स्नान नहीं किया। प्रयाग से आवाज आई, भैया भरत आज तुमने स्नान नहीं किया, लेकिन कम से कम भरत स्नान न करते, तुम्हें डर था कि सरस्वती तुम्हारी मति न बदल दे, तो आज भरत तुमने स्नान नहीं किया, कोई बात नहीं, कम से कम तुम मुझे दूर से प्रणाम तो कर सकते हो। भरत ने कहा कि मैंने किसको प्रणाम किया? आज तीर्थ प्रयाग ने कहा कि भरत मैंने अपनी आंखों से देखा तुमने गंगा जमुना को प्रणाम किया, प्रमाण क्या है? बोले देखत श्यामल अरे धवल हिलो रे पुलक शरीरा भरत कर जोर। आज प्रयाग ने कहा कि भरत तुम्हें डर था कि सरस्वती तुम्हारी मति न बदल दे तो तुमने प्रयाग में स्नान नहीं किया, लेकिन भरत कम से कम तुम दूर से प्रणाम तो कर लेते। देखो भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, प्रयाग की महिमा है, लोग स्नान करते हैं, लेकिन ना तो तुमने स्नान किया ना तुमने मुझे प्रणाम किया। रामचरितमानस को ठीक से पढ़ना प्यारे। सब दिशता से नीर नहाए, बोले दिए दान महिषुर सन्माने, देखत श्यामल धवल लोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। आज भरत ने क्या किया? बोले भरत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देखत श्यामल, श्यामल माने होता है सांवला, धवल माने होता है गोरा, सांवली है यमुना, धवल गोरी है गंगा। तो आज प्रयाग ने कहा कि भरत तुमने गंगा को प्रणाम किया, यमुना को प्रणाम किया, लेकिन भरत ने कहा कि प्रयाग न तो मैंने गंगा को प्रणाम किया न मैंने यमुना को प्रणाम किया, लेकिन प्रयाग ने कहा फिर प्रणाम किसको किया? देखत श्यामल। अरे गोस्वामी जी भी लिख रहे क्या? बोले देखत श्यामल धवल हिलोरे। अच्छा बताओ इस पंक्ति का क्या अर्थ करते हो? यही तो अर्थ निकलेगा कि भरत ने गंगा को देखा तो प्रणाम किया, यमुना को देखा तो प्रणाम किया, यही तो अर्थ हुआ इसका। बोले देखत श्यामल धवल हिलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। ये तो भरत है प्यारे, ये तो भरत की दृष्टि है। लोगों ने गंगा में गंगा का दर्शन करते हैं, लोग यमुना में यमुना का दर्शन करते हैं, लेकिन धन्य है भरत जिस भरत ने गंगा में गंगा का दर्शन नहीं किया, यमुना में यमुना का दर्शन नहीं किया। तो भरत ने क्या देखा? बोले देखत श्यामल अरे धवल हिलोरे। क्या देखा? भरत जी ने कहा बोले प्रयाग
आज मैंने क्या देखा है, बोले गौरव वर्ण है गंगा के जल। ध्यान से सुनना, बोले गौरव वर्ण है गंगा के जल। अरे गौरव है जाने की माई और गौरव वर्ण गंगा के जल में दीखे पड़त सी माई। इसलिए किसको प्रणाम किया, देखत श्यामल धवल हिलोरे। किसको देखा, बोले यमुना को जिस समय भरत ने देखा, बोले श्याम वर्ण है यमुना के जल। अरे श्याम है श्री रघुराई और श्याम वर्ण यमुना के जल में दीख पड़त रघुराई। इसलिए देखत श्यामल धवल हिलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। आज भरत ने प्यारे, ये तो भरत की दृष्टि है, क्योंकि संत की दृष्टि और तुम्हारी दृष्टि में अंतर होता है। तुम जग में जग का दर्शन करते हो, याद रखना प्यारे, तुम संसार में संसार का दर्शन करते हो और संत संसार में तुम जग में जग का दर्शन करते हो, लेकिन महात्मा जग में जगदीश का दर्शन करता है। प्रमाण क्या है, बोले जड़ चेतन जग जीव जत। अरे सकल राम मैं जान और बंदों सबके पद कमल और सदा जोर जो पान। सिए राम मैं सब जग जानी करहो प्रणाम जोर जुग पानी। ये तो संत की दृष्टि है प्यारे, क्योंकि संत की दृष्टि से जिस दिन तुम्हें देखना आ जाएगा उस दिन तुम्हें जग में जग नहीं दिखेगा प्यारे, बल्कि जग में जगदीश दिखने लगेगा प्यारे। ये तो भगवान की कृपा होती है। जिस समय जैन से कहा, क्यों जैन तुम भगवान की शरणागति गए, भले ही तुमने चोंच मारी, भगवान ने तुम्हारी आंख फोड़ दी, लेकिन जैन ने कहा कि देखो अभी तक तो हमारी 2 आंख थी। कितनी आंख थी? 2। अच्छा कितनी आंख होती है कौवे के, बताओ? 2 के 15, 2 आंख होती हैं। तो जयंत ने कहा कि देखो अभी तक मेरी आंख 2 थी, तो एक आंख से हम जग को देखते थे, एक आंख से जगदीश को देखते थे। भगवान ने अच्छा किया, जिस आंख से मुझे जग दिखता था वो आंख ही खत्म कर दी, अब तो केवल जगदीश देखने वाली आंख रह गई है। ये भक्त की दृष्टि हुआ करती है। याद रखना प्यारे, जयंत ने ये नहीं कहा, कहीं प्रमाण नहीं है कि भगवान ने हमारी एक आंख फोड़ दी। जयंत ने यही कहा कि भगवान की बड़ी कृपा है, यदि तुम्हें देखना ना आए तो तुम संत की दृष्टि से जग को देखना प्यारे, तुम्हें जग में परमात्मा ही दिखेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जिस समय भरत जी महाराज निखाद राज के यहाँ गए और निखाद ने कहा इसी घाट पर राम ने स्नान किया, प्रमाण तो भरत जी ने जैसे राम घाट को देखा, राम घाट कहे कीन प्रणामो भमन मगन मिले जन रामो। क्या हुआ? बोले उसी घाट पर राम जी का दर्शन किसने किया? बोले भरत। क्यों? बोले ये तो संत की दृष्टि हुआ करती है। और जिस समय निखाद राज ने कहा कि भैया भरत यहीं पर तुम्हारी जानकी भाभी और तुम्हारे भैया ने विश्राम किया इसी वृक्ष के नीचे, भरत ने तुरंत उस स्थान को प्रणाम किया। और जैसे ही भरत प्रणाम कर रहे थे तो भरत को क्या दिख गया? बोले कनक बिंदु 2-4 देखे। और जैसे ही सोने के कणों को देखा तो भरत ने उठा के सिर पर रख लिया। किसी ने कहा कि भरत इस सोने के कण तुमने अपने सिर पर क्यों रखे? बोले कनक बिंद 2-4 देखे राखे शीस सिए समलेखे। जानकी का दर्शन हुआ सोने के कणों में। लेकिन लोगों ने कहा ये बताओ, जानकी तो जिस समय वनवास गई तो वहां तो जानकी उस समय सारा अपना गहना उतार के रख गई, फिर यहाँ भरत को दर्शन कैसे हो गया? इस सोने के कण कहां से आए? तो लेकिन जिस समय निखाद ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? भैया भरत जिस समय राम तुम्हारी याद कर कर आंखों में आंसू आता था। क्यों? आज भरत
तुम्हारी याद करके जिस समय राम की आंखों में आंसू आता था, और जब राम की आंखों में आंसू आए तो जानकी के आंसू रुके नहीं। तो क्या हुआ? बोले जब जब व्याकुल हो सिए, अरे अत ही ये पुलकित गा, और अश्रु बिंद हुई मही गिरत, और कनक बिंद हुई जात। मैंने अपनी आंखों से देखा इस सोने के, जो जानकी की आंखों से आंसू गिरता था वो जमीन पर सोने के कण बन जाते थे। व्यक्ति ने कहा जानकी के आंसू में सोना? अरे हम तो रोते हैं, हमारे आंसू में तो पानी होता है। लेकिन याद रखना प्रमाण है इसी रामचरितमानस में कि जानकी के अश्रु में सोना है। प्रमाण जिस समय जब धनुष नहीं टूटा प्यारी, राम जी ने जिस समय एक दृष्टि जानकी की ओर देखी तो क्या देखा? बोले जानकी के आंख के कोने में एक अश्रु बिंदु देख लिया। प्रमाण बोले लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। जानकी का आंसू तुम्हारी तरफ पानी नहीं है, तुम्हारा आंसू पानी है, लेकिन जानकी का आंसू सोना है। आज बोले निखात राज ने स्पष्ट कर दिया, जब जब व्याकुल हो सिए, अरे अतही पुलकित गा, ओ अश्रु बिंद हुई मही गिरत, और कनक बिंद हुई जात। उसी समय प्यारे आज भरत ने क्या देखा? बोले कनक बिंदु दुई चारिक देखे, और राखे शीस सिए समलेखे। इतना ही नहीं, जिस समय भरत प्यारे चित्रकूट की धरती पर पहुंचे, मैं केवल भरत की दृष्टि बता, भरत जिस समय चित्रकूट की धरती पर पहुंचे, भरत ने कहा कि प्रभु मेरे पद अयोध्या के पद का भार हमारे ऊपर है, और यदि आप चाहें तो मुझे अवलंब दे दे कि मैं अयोध्या के पद का भार सहन कर सकूं। ध्यान देना। तो भगवान ने क्या किया? बोले प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। किसी ने कहा राम जी से आपने पादुका क्यों दे दी? अरे आप पादुका न देके और कुछ दे देते तो क्या दिक्कत की बात थी? राम जी ने कहा, भरत ने कहा कि अयोध्या के पद का भार हमारे ऊपर है, अयोध्या के पद का भार। तो याद रखना, अयोध्या का पद हमारे पद से भारी नहीं है। क्यों? बोले जो पादुका राम के पद को संभाल सकती है, वो अयोध्या के पद को भी संभाल सकती है। इसलिए प्रभु कर कृपा अरे पावरी दीनी, और सादर भरत शीश धर लीनी। और जैसे ही भरत ने प्यारे अपने सिर पर रखा। अच्छा एक बात और बता दे, क्योंकि मैं इसलिए विचार करके बताता हूँ प्यारे, शंका नहीं छोड़ता। मैं जितनी कथा सुनाऊं उसमें शंका नहीं रहती। शंका क्या है? क्योंकि बात याद आई इसलिए बताना चाहते हैं। क्यों? बोले ज्यों केला की पात में, और पात पात में बात, और ज्यों भगता की बात में, और बात बात में बात। जैसे हमारे वकील साहब बैठे हैं, सन्नाम सिंह जी डमरास वाले, दे वकील हैं, बुरा मत मानना हमारी बात का, लेकिन हम वकीलों की बात करें। ईमानदारी से बताओ, वकील तेज होता है कि नहीं होता? क्यों? वकील अपनी बात की कील जज के लगा देता है। क्या करता है? वकील अपनी बात की कील जज के लगा देता है, तो जज को मानना पड़ता है। वकील बहुत तेज होता है, इसी प्रकार से वक्ता भी तेज होता है। और मैं शंका तो छोड़ता ही नहीं हूँ। एक वकील क्या हुआ, एक व्यक्ति पहुंचा, क्योंकि उनके नगर में सिद्धांत था क्या? बोले 4 घोड़े की बग्घी पर बैठकर जो यात्रा करेगा सजाए मौत दी जाएगी। अब वो वकील के पास पहुंचा, बोले कैसे बचा पाओगे? वकील ने कहा ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है, हम तुमको बचा ले जाएंगे। बोले कैसे बचाओगे? बोले अब तारीख तुम आने दो, अब उसी दिन बताएंगे, सब दाव पैंच तुमको थोड़ी ना सिखा दे। और जैसे ही पहुंचा, तारीख लगी, जज साहब ने कहा क्यों? विपक्ष बोला साहब 4 घोड़े की बग्घी पर यात्रा करना, बोले सजाए मौत है। अब बोले उसके पक्ष का वकील बोला, बोले साहब 4 घोड़े की बग्घी पर बैठकर यात्रा करना सजाए मौत है, लेकिन बोले 4 घोड़े थे ही नहीं, उसमें तो 2 घोड़ी थी, 2 घोड़ा था। क्यों? समाधान किसने दिया? वकील ने दिया कि नहीं? अच्छा एक बात और बताओ,
एक ने तो मर्डर कर दिया, वकील के पास पहुंच गया। वकील से पूछा कैसे बचा पाओगे, अब तो हम बिल्कुल मार कर आए हैं। वकील ने कहा चिंता मत करो। वकील ने कहा एक काम करना, जैसे ही जज साहब पूछे तो तुरंत मैं कर देना। बोले इससे बच जाएंगे। अरे बोले देखो तो कितनी भी तारीख लगे। और जैसे ही जज साहब के यहाँ तारीख लगी, बोले क्यों तुमने मर्डर किया है? तो कहे मैं कर दे। तो क्या हुआ? बोले जज साहब को 2-3 तारीखों में फैसला सुना दिया। बोले हटाओ, ये तो मूर्ख है, इसने मर्डर नहीं किया होगा, बरी हो गया। वकील साहब अपने चैम्बर में ले गए। बोले लाओ हमारी फीस, हमने तुम्हें बचा दिया। तो वकील साहब से बोला मैं। वकील साहब ने कहा सुनो, मैं से काम नहीं चलेगा, फीस लाओ। बोले वाह, जब हम जज से बच सकते हैं तो तुम्हारी फीस से नहीं बच सकते। क्लांट और ज्यादा तेज होता है। लेकिन तुम लोग चिंता मत करना प्यारे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ पर भगवान ने ताड़का की हड्डियों की खड़ाओं भरत को प्रदान की, क्योंकि ताड़का को 14 की हड्डियों की खड़ाओं 14 वर्ष अयोध्या के सिंहासन पर रही। एक कथा बहुमुखी मन की से कथा है। इस कथा का कहीं कोई रामायण में प्रमाण नहीं है, इसलिए ताड़का की हड्डियों की खड़ाओं नहीं। बोले फिर प्रमाण तो है, एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानत है निज पद दीना। तो अयोध्या का पद नहीं, निज पद। बोले क्यों? बोले अपना पद भगवान ने ताड़का को दिया है। ताड़का को जैसे ही बाण लगा, ताड़का के अंदर से एक ज्योत निकली, भगवान के चरण कमल में समा गई। प्यारे यहाँ पर भगवान ने ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊं भरत को नहीं दी। फिर भरत को कौन सी खड़ाऊं दी? जब भैया राम तो नंगे पैर गए हैं, फिर कौन सी खड़ाऊं दी? जिस समय राज अभिषेक का सारा सामान लेकर राम जी के पास चित्रकूट गए, कहू ले सब तिलक समाजो, बनहि देव मुनि राम राजो। तो उसमें प्यारे सारे राजा के वस्त्र थे, बल्कि प्यारे सब कुछ था, उसी में वही पादुकाएं थी। और जिस समय भरत ने कहा कि प्रभु अयोध्या के पद का भार हमारे ऊपर है, तो राम जी ने कहा जो पद का हमारे पद को संभालती हैं, वो हमारे अयोध्या के पद को भी संभालेगी। इसलिए प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। इतना ही नहीं प्यारे, आगे क्या लिखा? बोले भारती मुदित अब लंब रहे थे, और आशीषों को जस सिए राम रहे थे। भरत ने पादुकाओं में प्यारे राम जानकी का दर्शन किया, ये भरत की दृष्टि है। लेकिन प्यारे हनुमान जी की दृष्टि क्या है? ये तो भक्त की दृष्टि हुआ करती है, संत की दृष्टि है। और प्यारे हमारे हनुमान जी भी महात्मा हैं, संत हैं, संता हैं। यदि उनकी दृष्टि की बात करें तो थोड़ी देर प्रसंग अलग होगा, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा। जिस समय, अच्छा ईमानदारी से बताओ कि जिस समय त्रिकूट पर्वत पर राम जी लेटे हैं, उस समय राम जी ने क्या कहा? प्रभु कही ससी महु में चकताई, कहो काई निज निज मति भाई। तो उस समय सबसे पहले कौन बोला? कहे सुग्रीव, अरे सुनो रघुराई, और सची महु प्रगट भूम की छाई। क्यों? अच्छा चंद्रमा में जो काला काला दाग है तो क्या जमीन की परछाई है? अच्छा सुग्रीव ने ऐसी बात क्यों कही? सुग्रीव को क्या कहना चाहिए? याद रखना प्यारे, मैं केवल इस प्रसंग को इसलिए रखा हूं, जैसा चश्मा लगा होता है या जैसा अंदर भरा होता है, वैसा व्यक्ति को बाहर दिखता है। क्यों? बोले चंद्रमा में जमीन की परछाई नहीं है, बल्कि अभी अभी जो बाली का वध हुआ है वो जमीन जात के पीछे ही हुआ। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी बहुत बड़ी समस्या है। हमने कहा समस्या क्या है? बोले जेठ का महीना है। हमने कहा वो तो प्रतिवर्ष आता है। बोले जेठ का महीना है, समस्या इतनी है, आज ही हमने घोड़ा खरीदा। तो हमने कहा क्या हो गया? बोले घोड़े को आज ही खरीदा है, अब घोड़ा जो है घास नहीं चल रहा। क्यों? बोले खेत में जो है घास सूखी है। तो बोले अब क्या करें, घोड़ा दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा, अब आप कोई ऐसा मंत्र बतावे। हमने कहा ये बताओ बेटा, यदि मंत्र में इतनी ताकत होती कि जो तुम्हें स्वस्थ रखे तो सब लोग हमारे ही पास आते, मंत्र दे दो, क्यों ये सब दुनिया भर के आडंबर में पड़ते?
बोले नहीं आप संत हैं तो आप कुछ ऐसा उपाय तो बता दें, क्योंकि हमारा घोड़ा दिन पे दिन सूख रहा है। तो हमने कहा एक काम करो। बोले बताओ। हमने कहा घोड़ा कितने का खरीदा? बोले 80,000 का। हमने कहा 100 रुपए और खर्च करो। बोले अच्छा। हमने कहा सीधा बाजार में जाना, चश्मे की दुकान पर, और चश्मे की दुकान पर जाना, एक हरा चश्मा बनाना और घोड़े को घर से बाहर बाद में करना। पहले घोड़े की आंख पर चश्मा लगा देना, और जैसे ही उसने, जून का महीना था, जेठ का महीना था, घोड़े को घर से बाहर बाद में किया, पहले हरा चश्मा लगा दिया, और जैसे ही खेत में उतारा तो घोड़े ने 1 एकड़ खेत जो है एक दिन में चल दिया। अब ईमानदारी से बताओ, घास हरी है उस समय या सूखी है? आंख का दोष है कि चश्मे का दोष है? जैसा चश्मा लगा है वैसा समाज में दिखता है प्यारी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, सुग्रीव ने क्या कहा? प्रभु कहे सची मऊ में चकताई, अरे कहो काहे निज निज मति बाई। कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, और सची मऊ प्रगटे बूम की छाई। अब अंगद जी को खड़ा किया गया। अंगद तुम बताओ। भगवान ने कहा कि अंगद तुम बताओ, तुम्हारे अभी जो चाचा जी ने कहा ये सत्य कहा या झूठ है? अंगद ने कहा प्रभु सही बतावे। बोले सही बताओ। बोले जो अभी अभी हमारे चाचा जी ने कहा ये बिल्कुल सफेद झूठ है। तो बोले सही बताओ तुम, सही क्या है? अंगद ने क्या कहा? बोले को कहे जब विधि, अरे रति मुख कीना, तो सारे भाग शशि कर हर लीना। कोई कहता है क्या? बोले जब ब्रह्मा ने कामदेव का निर्माण किया तो सारी सुंदरता कामदेव को प्रदान कर दी। अब सुंदरता का खजाना खाली हो गया। जब रति को बनाने लगे तो चंद्रमा की सुंदरता छीन के बोले रति को ब्रह्मा ने प्रदान कर दी। इसलिए को कहे जब विधि रति मुख कीना, सारे भाग शशि कर हर लीना। अच्छा बताओ, अंगद ने इतना कहा, भगवान ने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ, सारी बात समझ में आ गई। मान लो कहीं भगवान अंगद को ना बैठालते और भगवान कह देते क्यों अंगद, ब्रह्मा को क्या पड़ी थी जो चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति को दे दी? तो कहीं अगर भगवान कह देते तो अंगद कहता प्रभु आप कहते हैं कि ब्रह्मा को चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति को नहीं देना चाहिए। प्रभु जिस प्रकार से पिता के मरने के बाद पिता की संपत्ति का अधिकारी उसका बेटा होता है, लेकिन तुमने हमारे अधिकार को छीन के चाचा सुग्रीव को दे दिया है। इसी प्रकार से ब्रह्मा ने बोले चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति को दे दी। भगवान समझ गए, बोले बैठ जाऊंगा, सारी बात समझ। भगवान ने अंगद को बैठा दिया। अब भगवान ने विभीषण से कहा विभीषण तुम बताओ। विभीषण ने क्या कहा? बोले मार्यो राहो, अरे शशि कहे कोई और मैं परी श्याम ता सोई। अभी अभी चंद्रमा की छाती पर राहु ने लात मारी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिस समय चंद्रमा की छाती पर राहु ने लात मारी तो क्या उस समय विभीषण जी वहां थे? चंद्रमा की छाती पर राहु ने लात नहीं, बल्कि जो विभीषण अभी ताजी ताजी लात खा के आए हैं तो चंद्रमा में वो लात देख रहे हैं। इसलिए मारे हो राहो, अरे ससई कन कोई। जब किसी की बात किसी को समझ में नहीं आई, भगवान ने कहा अब कौन बताएगा? सबने कहा प्रभु अब आप ही बतावे। प्रभु कहे गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निजे और दीन बसेरा। चंद्रमा का जहर भाई है और चंद्रमा अपने भाई से बहुत प्रेम करता है और जहर का रंग होता है काला। अच्छा बताओ जहर का रंग कैसा होता है? काला। और स्वाद बता सकते हो? क्यों स्वाद नहीं बताओगे? अगर स्वाद पूछा जाए तो उसका तो स्वाद बताओगे। एक तो कोको कोला, कौन नहीं जानता है, और दूसरा स्वाद जिसमें तुम घूमते हो, कहते हो दुनिया घूम रही है, इसका तो स्वाद जानते होगे ठीक से। जरा ध्यान देना, यहाँ पर भगवान ने भी वही बात की। क्यों? क्योंकि भरत भाई से विरह में है, वही विरह की बात करे। जो अंदर भरा है वो बाहर दिखा। अब किसी की बात किसी को समझ में नहीं आई। कहा कि हनुमान तुम बताओ। बोले कहे हनुमंत सुनो प्रभु, अरे शशि तुम्हार प्रिय दास, और सोई मूरत और बसती सोई श्याम तावा। कुछ नहीं है, मैं चंद्रमा में
में देख रहा हूँ चंद्रमा आपका दास है, दास के हृदय में भगवान निवास करते हैं, इसलिए प्रभु मैं जो काला काला सांवला देख रहा हूँ वो मुझे आपका चेहरा दिख रहा है। हनुमान जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हनुमान जी के अंतःकरण में कौन है? बोले प्रणवो पवन कुमार, अरे खल बन पावक ज्ञान घन, और जास हृदय आगार, और बसई राम सर चाप धर। कौन? बोले हनुमान जी के अंदर राम जी रहते हैं। और बोले भरत के अंदर क्या भरा है? बोले भरत हृदय सिए राम निवासो। इसलिए भरत को क्या देखा? देखत श्यामल धवल लोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। जिस समय भरत ने प्यारे गंगा जमुना में राम जानकी का दर्शन किया, आगे गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले मांगो भी का, अरे त्यागन जे धर्मो। अब आप विचार करना, लोग कोने कोने से जाते हैं, पुनीत नदी में स्नान करते हैं, हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं। आज मानो किसी ने कहा कि भरत आज तुम गंगा यमुना के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगो, लेकिन कौन से धर्म का त्याग करते? क्यों? धर्म कहता है क्योंकि पुनीत नदी के पास जाके व्यक्ति हाथ फैला के मांगता है। लेकिन आज तुमने हाथ तो फैलाए, लेकिन किस धर्म का त्याग किया? क्यों? मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काहे न करहे कुकर्मो। आज मनो प्रयाग से आवाज आई, भैया भरत आज तुमने स्नान नहीं किया तो कोई बात नहीं, तुमने दूर से प्रणाम नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन भरत आज तुम गंगा यमुना से मांग रहे हो, कम से कम आज दूर से प्रयाग से मांग लेते तो मेरी कम से कम शास्त्रों में महिमा बनी रहती। प्रयाग ने कहा कि भरत मुझसे कुछ तो मांगो। भरत ने कहा क्या है तुम्हारे पास? तो बोले 4 पदार्थ भरा बनारो, और पुण्य प्रदेश देश दिन 4 पदार्थ थे। कौन कौन? अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो ईमानदारी से बताओ, भरत ने अर्थ धर्म काम मोक्ष को स्वीकार किया, बल्कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, अरे गति न चहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान ना। आज भैया भरत ने प्यारे प्रयाग से नहीं मांगा। प्रयाग ने कहा कि भरत तुमने अपमान कर दिया हमारा, कम से कम कुछ तो मांग लेते। लेकिन जिस समय भरत ने मांगा तो केवल गंगा यमुना से मांगा। क्यों? यदि प्रयाग से मांगते तो किस धर्म का त्याग कर रहे? लोग आते हैं प्रयाग से मांगते हैं, लेकिन भरत ने कहा कि मैं धर्म का त्याग कर रहा हूं। मांगो भीख अरे त्याग निज धर्मो, आरत काहे न करे को कर्मो। आज मानो प्रयाग से आवाज आई, भैया भरत तुम साधारण नहीं हो। बोले तात भरत तुम सब विद साधो, रामचरण अनुरागी अगाधो। भरत तुम हर प्रकार से साधु हो। गंगा भक्ति की धारा है, गंगा से आवाज आई भैया भरत तुम भक्ति की दृष्टि से पूर्ण साधु हो। यमुना कर्म की धारा है, यमुना से आवाज आई भैया भरत तुम कर्म की दृष्टि से साधु हो। और बोले सरस्वती से आवाज आई तुम क्योंकि सरस्वती विवेक की धारा है, इसलिए भरत तुम विवेक की दृष्टि से साधु हो। लेकिन तात भरत तुम सब विधि साधो, और राम चरण अनुरागी अगाधो। याद रखना प्यारे, यदि हम साधु की बात करें तो रामचरितमानस में 2 और साधु हैं। कौन? एक तो राम जी को भी साधु कहा गया, और दूसरा भरत तो साधु है ही, और तीसरे विभीषण भी साधु है। लेकिन देखो विभीषण भरत के समान साधु नहीं है, राम जी भरत के समान साधु नहीं है। क्यों? कारण है
क्योंकि राम जी साधु गाए बोले सब कहीं रोस, अरे राम अपराधो और सबको कहे राम सोठी साधु। राम जी साधु है, बोले विभीषण भी साधु है। कब साधु अज्ञात रत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। बोले विभीषण भी साधु है, लेकिन याद रखना भरत के समान ना तो राम जी साधु है, ना भरत के समान विभीषण साधु है। कारण क्या है? आप वंदना प्रकरण पढ़ना प्यारे। बोले भरत 4 भाई है, एक तो माता जानकी है, लेकिन गोस्वामी जी ने क्रम से 5 लोगों की वंदना की। लेकिन उस वंदना में सबसे पहले बोले प्रणव प्रथम, पहले भरत के चरणों की वंदना की। बोले प्रणव प्रथम भरत के चरना। क्यों? इसके बाद लक्ष्मण के हैं, इसके बाद शत्रुघ्न, इसके बाद जानकी के चरण, इसके बाद राम जी के चरण। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि आपने सबसे पहले भरत की वंदना क्यों? पहले तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि आपके राम जी इष्ट हैं, लेकिन आपने राम के चरणों की पहले वंदना नहीं किया। गोस्वामी जी कहने लगे इसलिए नहीं किया कि राम जी तो जीवन में कभी कभी छोड़ भी सकते हैं, लेकिन भरत ऐसा पात्र है जिसको भगवान छोड़ देते हैं, उसको भी भगवान से मिलाने का काम भरत करते। क्यों? राम ने तमसा के घाट पर सबको छोड़ दिया, लेकिन उसी भरत ने प्यारे सारे अयोध्या वासियों को ले जाकर चित्रकूट में राम जी से मिला दिया। इसलिए पहली वंदना तो भरत की गई प्यारे। दूसरे भाव क्या है? बोले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा चारों भाइयों में कोई साधु नहीं है, यदि साधु है भरत के समान। किसी ने कहा कि राम जी साधु है, तो आज गोस्वामी जी ने कहा कि भरत के समान राम जी साधु नहीं है। क्यों? बोले माता पिता की बात लगने के कारण जो है आज राम जी साधु बने। माता पिता की बात लगी, इसके बाद साधु बने। और आज विभीषण को भाई की लात लगी, इसलिए साधु बना। लेकिन प्यारे भरत न तो माता पिता की बात लगी, न भाई की लात लगी, केवल हृदय में आघात हो गया कि भैया चले गए 14 वर्ष के लिए, तो इसलिए भरत जी साधु बन गए प्यारे। बोले तात भरत। अच्छा ईमानदारी से बताओ, एक बात और बतावे। बोले राम जी तो बन गए, इसके बाद साधु बने, लेकिन भरत किसी वन में गए क्या? बोले दो दिशि समझो कहते सब लोगो, सब विधि भरत सराहन लोगो। क्यों? बोले बनवस राम जी तो वन में गए तब अपने तन को कसा, लेकिन भवन बसत तन कसही। बोले भरत ने तो अपने घर में ही साधु बन गए प्यारे। इसलिए राम जी भरत के समान साधु नहीं है। ताते भरत तुम अरि सब विधि साधो, और राम चरण अनुरागी अगाधु। आज भरत कम से कम तुम प्रयाग से मांग लेती, लेकिन याद रखना प्यारे भरत ने प्रयाग से नहीं मांगा। किससे मांगा? केवल गंगा और यमुना से मांगा। प्रमाण बोले देखत श्यामल अरे धवली लोरे, और पुलक शरीर भरत कर जोरे। मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काहे न करहि कुकर्मो। आज भरत क्या गंगा यमुना से मांगने पर भी धर्म का त्याग होता है? किस धर्म का त्याग कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि भरत ने कहा जिस धर्म को हमारे पिता ने स्वीकार किया तो राम जी को बन जाना पड़ा, ऐसे धर्म का हम त्याग करते हैं। लेकिन भरत ने उस धर्म का त्याग नहीं किया। बोले किस धर्म का त्याग किया? बोले मांगो भीख। अरे गंगा से तो लोग दुनिया मांगती है, लेकिन भरत तुम मांगने पर क्या धर्म का त्याग करोगे? याद रखना प्यारे, आज भरत ने क्या देखा? गंगा के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगा, तो भरत ने गंगा के आगे किस धर्म का त्याग किया? यमुना के आगे हाथ फैलाकर कौन से धर्म का त्याग किया? अब ईमानदारी से बताओ, गंगा को धरती पर लाने वाला कौन है? गंगा को धरती पर लाने वाले भागीरथी है, और उसी कुल में भरत का जन्म हुआ है। अब ईमानदारी से बताओ, भरत की रिश्ते में गंगा कौन हुई प्यारी?
गंगा से संबंध भरत का क्या है? भरत का संबंध बहन या बेटी का संबंध होगा। क्यों? ईमानदारी से बताओ, ज्यादा पुराना हो जाता है तो बुआ का संबंध हो जाता है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, बहन बेटी बुआ, बुआ को दान दिया जाता है या लिया जाता है? भरत ने कहा, बोले गंगा बहन, आज भाई का धर्म होता है बहन को देना, लेकिन देखो आज ये अभागा भाई हाथ फैला के एक बहन गंगा से भीख मांग रहा है, इसलिए आज मैं उस भाई के धर्म का त्याग कर रहा हूँ। मांगो भीका अरे त्यागन जे धर्मो, आज गंगा मुझे तुमको देना था, लेकिन देखो आज ये भरत उल्टा तुमसे मांग रहा है। क्यों? बोले क्षत्रिय कुल में बहन बेटी को दान दिया जाता है, क्षत्रिय कुल में बहन बेटी से लिया नहीं जाता, और जो बहन बेटी का धन खाते हैं प्यारे, संसार में वो कभी जीवन में मनुष्य ही नहीं बनते। ध्यान देना, जो बहन बेटी का धन खाते हैं वो जीवन में कभी मनुष्य बनने का अधिकार उनको नहीं है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। और मैं आपसे निवेदन करूं, केवल इतना कहना चाहता हूं प्यारे, आज गंगा से संबंध भरत का बहन या बेटी का होगा। यमुना कौन है? बोले यमुना सूर्य की पुत्री है। और विचार करना, यदि यमुना सूर्य की पुत्री है तो भरत जी किस वंश में पैदा हो गए? बोले भरत जी सूर्य वंश में पैदा हो गए, तो यमुना से भी भरत का संबंध बहन या बेटी का बन गया। इसलिए मांगो भीका अरे त्यागन जे धर्मो, ओ आरत काहे ना करही को कर्मो। आज यमुना बहन इस भरत भाई को तुमको दान देना चाहिए, लेकिन उल्टा भरत भाई आज तुमसे मांग रहा है। ये भाई का धर्म होता है देना, लेकिन आज वो उस धर्म का त्याग करके गंगा यमुना के आगे हाथ फैला के भरत ने भीख मांगी। भरत ने क्या मांगा? बोले जाने राम कुटिल कर मोई, लोग कही गुरु साहिब विद्रोही, सीताराम चरण रति मोरे, ओ अन दिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। आज भरत ने जब मांगा तो भगवान के चरणों में प्रेम मांगा, प्रेम ही नहीं मांगा बल्कि रति मांगी। रति माने होता है तड़पना, रति का मतलब प्रेम नहीं होता है, रति माने होता है तड़पना। भरत ने कहा भगवान के चरण मिले या ना मिले, लेकिन भगवान के चरणों में निरंतर भरत की तड़प बनी रहे, और जिस हृदय में भगवान की तड़प होती है उसी को परमात्मा प्राप्त होता है। प्यारी, यदि आपके अंतःकरण में तड़प होगी प्यारे, रति माने होता है तड़पना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्योंकि लोग इसका अर्थ का अनर्थ करते हैं। बोले दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ध्यान देना, प्रथम भगति संतन कर संगा। आप 9 भक्ति देखना, 9 भक्तियों में पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं है, लेकिन दूसरी पंक्ति भक्ति से शर्त शुरू हो गई। क्यों? बोले जिस तरह विद्यार्थी बालक जब विद्यालय जाता है तो पहली कक्षा में कोई शर्त नहीं होती, पढ़े या न पढ़े बैठा रहे, केवल जाना सीख जाए। क्यों? यही होता कि नहीं? इसी तरीके से पहली भक्ति संतों के साथ उठना बैठना आ जाए या उठने बैठने का सौभाग्य मिल जाए तो आपको पहली भक्ति प्राप्त हो गई। लेकिन दूसरी भक्ति से लेकर 9वीं भक्ति शेष 8 भक्तियों में शर्त लगी है। शर्त क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। शेष भक्ति नहीं बताएंगे, इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें रति लगा है। दूसरी भगति प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी भगति, आज दूसरी भक्ति में प्यारी रति आया है। रति माने होता है तड़पना। आप भगवान की कथा सहज में सुने, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरी भक्ति प्राप्त हो गई। बोले क्यों? बोले कथा शुरू हो जाए और आप आ ना पावे, वहां आपके तड़प लगी रहे, वही दूसरी भक्ति प्रकट हो जाती है। यहाँ आने से दूसरी भक्ति नहीं, आपको वहां तड़प प्रकट हो गई तो वही दूसरी भक्ति प्रकट हो जाती है। प्यारे, आज भरत ने ऐसा मांगा और भरत जी भारद्वाज के आश्रम में प्रवेश किए। और जैसे भरद्वाज के आश्रम में प्रवेश किया भरत ने, और भरत ने जैसे ही प्रवेश किया 4:48 हो गए हैं। ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम्हारा ही इशारा मानेंगे हम। संचालक जी ने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है।
जब वो कुछ कहें तब देखा जाता है, क्योंकि मंच की नौका को चलाने वाले क्योंकि संचालक हुआ करता है। और ईमानदारी से बताओ, और जब तक स्टेशन मास्टर की झंडी नहीं दिखेगी तो हम कैसे बंद हो जाओगे? और तुम्हें यदि फरार होना है तो हो जाओ, तुमको कौन हम बांधे बैठे हैं? क्यों तुमको बांधे बैठे हैं क्या? लेकिन एक बात है, जब तक हम बोलते रहेंगे तुम जा नहीं पाओगे। क्यों? आप कहोगे स्वामी जी क्यों नहीं जा पाएंगे? देखो हम अभी उठ कर जाते हैं। अरे चले तो जाओगे, लेकिन ईमानदारी से बताओ, बीच कथा से चले जाओगे तो क्या होगा? आप सब जानते हैं, मैं अधिक बार सुनाता हूँ, क्योंकि शनि देव भी कथा सुनने के प्रेमी हैं। ध्यान देना, हनुमान जी भी प्रेमी हैं। हनुमान जी आते, शनि देव आते। और जब शनि देव से हनुमान जी ने कहा तुम कथा सुनने क्यों जाते? अरे बोले किसने कहा कि हम कथा सुनते? बोले कथा नहीं सुनते तो क्या करते हो? बोले तुम कथा सुनना, हम तो केवल ड्यूटी देते हैं बाहर। अच्छा, बोले पंडाल के बाहर ड्यूटी देते हैं। बोले तुम ड्यूटी क्यों देते हो? बोले इसलिए देते हैं, जो बीच कथा में भागता है हम उसके सिर पर बैठ जाते हैं। अब ईमानदारी से बताओ 7.5 लग जाएगी कि नहीं? अब तो ईमानदारी से बताओ, शनि के पीछे कितने परेशान हो, कहीं तेल का दीपक पीपल पर भागते फिर रहे हो। और जब 7.5 लग जाएगी तो क्या करोगे? और 7.5 न लगेगी तो अड़ैया तब भी लग जाएगा। इसलिए यदि तुम्हें शनि के कोप। अच्छा, और एक बात और बता दें, क्योंकि लोग इसको गलत समझते हैं, मैं केवल इसलिए समझाना चाहता हूँ, 7.5 यदि जीवन में आ जाए तो इससे कभी निराश मत होना।